ओम शांति। आज हम दादी प्रकाश मणि जी की 1994 की ज्ञान सरिता किताब से ये क्लास सुनते हैं, जिसका टाइटल है बाप के फरमान को कदम कदम पर फॉलो करने वाला ही सच्चा ज्ञानी है। दादी कहती हैं कि बाप दादा हम बच्चों को रोज सवेरे सवेरे याद प्यार देते नमस्कार करते हैं। इसमें ही बाबा हमें सिखाते हैं कि तुम मेरे से भी डबल पूज्य हो। यह भी बाबा की बड़ी मीठी मीठी विशेषता है। पूज्य बनाने वाला हमें कितना ऊंचा नशा चढ़ाता है। मधुबन में सभी आते हैं डबल नशा चढ़ाने, डबल फोर्स भरने। ऐसे नहीं कि फोर्स खत्म हो गया है, परंतु कहा जाता फोर्स में भी फोर्स, जिससे बैटरी सदा चार्ज रहे। जैसे ड्राइवर गाड़ी लेकर बड़े सफर पर जाते हैं तो बैटरी अच्छी तरह चार्ज करके मोटर को अच्छी रीति चेक करके जाते हैं, जिससे रास्ते में मोटर टिक टिक ना करे। ऐसे ही हमारी भी बहुत बड़ी लंबी यात्रा है। हमें रोज सवेरे सवेरे अपनी मोटर को चेक करना है, जिससे वह 24 घंटे यात्रा पर ठीक रहे। ऐसा न हो रास्ते में कोई रोड़ा या आमने सामने कोई ट्रक आदि आ जाए तो उससे मोटर का टकराव हो जाए। इसलिए बाबा ने कहा है सवेरे सवेरे हर एक अपनी चेकिंग करो। बाबा हम बच्चों को 3 फरमान देते हैं। वह परम बाप है तो हमें फरमान बरदार बनना है। शिक्षक है इसीलिए वफादार रहना है, और सद्गुरु के नाते से आज्ञाकारी रहना है। तो बाप, टीचर, सद्गुरु तीनों के 3 फरमान व आज्ञाएं हमें मिली हैं। रोज चेक करना है हम तीनों फरमान पर कहाँ तक चलते हैं। बाबा ने फरमान किया, बच्चे तुम्हें देह अभिमान में न रहे, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। देह अभिमान के कारण कोई भी खामी है तो उसे निकालना है। तो यह एक अपने दिल से पूछे कि मैंने इस फरमान को कितने % तक पालन किया है। सद्गुरु ने हमें आज्ञा भी यही दी है कि तुम्हें देह अभिमान में नहीं आना है। एक मुझे ही याद करना है और किसी को भी याद नहीं करना है। उधर वह आज्ञा है और इधर यह फरमान है। दोनों का अर्थ एक दो के समीप है, परंतु दोनों के बीच कुछ गहरा राज है। एक है श्रीमत के नियमों को पालन करना, यह हुआ फरमान, और दूसरी आज्ञा है कि बच्चे मामे कम याद करो। तो मैं बाबा के फरमान को, डायरेक्शन को, ईश्वरीय नियमों को, मर्यादाओं को, श्रीमत को कदम कदम में कहाँ तक पालन करती हूँ। श्रीमत के नियम एक नहीं 100 हैं। जैसे श्रीमत कहती है कि तुम्हें सदा स्वचिंतन में रहना है, परंतु मेरी बुद्धि स्वचिंतन को छोड़ कहीं व्यक्त चिंतन में जाती है तो मैं पूछती हूँ, क्या मैंने यह फरमान पालन किया? यदि बुद्धि अनेक चिंताओं में चिंतित है तो क्या मैं परम बाप के फरमान को पालन कर रही हूँ? यह बहुत बड़ी जवाबदारी है। या तो हम कहते ही नहीं कि बाबा आप हमारे बाबा हैं। जिसने बाबा को जाना नहीं, उसके पास फरमान को पालन करने की शक्ति नहीं। कहा जाता है अज्ञानी कोई गलती करता तो कोई दोष नहीं, ज्ञानी गलती करता है तो बहुत दोष है। ज्ञानी अर्थात प्यारे बाबा को जाना, ज्ञानी अर्थात मास्टर नॉलेजफुल, ज्ञानी अर्थात जिसने कहा हम परम बाप, परम शिक्षक, परम सतगुरु के प्यारे हैं। ब्राह्मण सब ज्ञानी हैं, क्योंकि समझ मिली है
कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इस पर ही हमारा बाबा आकर फरमान कर रहा है कि बच्चे, तुम फरमान बरदार बनो। फरमान मिला है, स्वस्मृति में रहो, दूसरी सब बातें विस्मृत करो। अब इस फरमान को मैंने कहां तक पालन किया या इसकी अवज्ञा मैंने कहां तक की? हमें फरमान मिला है, तुम्हें श्रेष्ठ बनना है, तो मेरा संकल्प श्रेष्ठ है, मेरी वृत्ति शुभ भावना भरी है। अगर मेरे संकल्प शुद्ध और शुभ हैं, तो जरूर मेरे को स्व की स्मृति है। अगर मेरे संकल्प शुद्ध और सर्व के लिए शुभ नहीं, तो क्या मैंने फरमान का पालन किया? शुभ भावनाएं हैं अर्थात शुभ कामनाएं हैं। यह भी एक महान दान है। तो क्या मैंने सवेरे से लेकर शुभ कामनाओं का दान दिया? शुभ भावना भरकर दान देते और अपने प्रति भी शुभ वृत्ति, शुभ संकल्प और स्वस्मृति रख वाइब्रेशंस फैलाना है। बाप कहते हैं, बच्चे, अंदर में कूट कूट कर मसाले की तरह महीनता में जाकर बाबा को याद करो। तो बाबा के इस फरमान को मैंने कहां तक कूट कूट कर पालन किया है? अगर यह मेरी पालना है, तो मैं अपने मास्टर से फेथफुल रहूंगी। मास्टर ने जो मुझे पढ़ाई है, उसको खुद भी पढ़ूंगी, घोटूंगी और दूसरों को भी घोट घोट कर पिलाऊंगी। अगर फरमान पर ही नहीं, तो वफादारी कहां तक पालन कर सकती हूँ? वफादारी का पहला फाउंडेशन है फरमान बरदार। जो श्रीमत का फरमान बरदार नहीं, वह फेथफुल नहीं। बाबा की आज्ञा है, एक मेरे सिवाय और कुछ याद ना रहे। तो अपने से पूछो, बाबा की पहली आज्ञा कि कोई मित्र संबंधी याद ना रहे, यह पहली सीढ़ी है। यह तो पार कर ली है। फिर बाबा ने यह जो आज्ञा दी कि तुम कोई भी देहधारी को याद ना करो, तो पूछना है, मुझे कोई याद आता? अगर याद आता, तो क्या मैंने आज्ञा का पालन किया? बाबा ने यह तो नहीं कहा, तुम कोई को भले याद करो। बाबा के महावाक्य हैं, कोई भी याद ना आए। तो मुझे कौन कौन क्या क्या याद आता है? कोई वस्तु, व्यक्ति मेरी बुद्धि में घूमते हैं या हम सबसे डिटैच हैं? डिटैच का मतलब यह नहीं कि शून्य समाधि में जाना है। बाबा ने ऐसा तो कहा नहीं कि तुम नील में बैठ जाओ। कर्म योगी बनने की श्रीमत दी है। बाबा ने हमें कर्म योगी, निरंतर योगी, स्वतः योगी, सरल योगी और सहज योगी बनने के 5 टाइटल दिए हैं। यह 5 रास्ते बाबा ने हमें बताए हैं। अब मैं इन फरमानों को कहां तक पालन कर रही हूँ जो सदगुरु बाबा ने हमें बताए हैं? अब मैं इन फरमानों को कहां तक पालन कर रही हूँ? हर एक अपने पास यह जो डनलप का तकिया रख लेता कि अभी तक हम संपूर्ण तो बने नहीं हैं। शायद यह तकिया बहुत अच्छा लगता है। कल मेरा प्राण छूट जाए तो मेरी स्थिति कहां तक बनी है, यह क्यों नहीं पूछते? फरमान माना, स्व चिंतन करो। इसी तरह से अनेक आज्ञाओं की धारणाएं आती हैं। एक एक धारणा को लो तो अनेक बातें आती। परंतु अगर हम इन 5 शब्दों को सामने रखें कि हमें कर्म योगी, निरंतर योगी, सहज योगी, स्वतः योगी, सरल योगी बनना है, तो दूसरी सब बातें स्वतः समाप्त हो जाएंगी। हमारा हर कर्म योग युक्त हो, ना कि देह अभिमान युक्त। कर्म योगी माना कर्म करते योग युक्त। कर्म में योग हो, इसको ही कहते हैं कर्म योगी। कर्म में मेरा चार्ट योग युक्त रहे। यह हर एक पूछे कि कर्म में योग रहता या योग भ्रष्ट हो जाता है। अगर योग भ्रष्ट रहा
और उसी समय श्वास चला जाए तो मेरी क्या कमाई जमा हुई? कमाई ही चली गई। किसी भी कारणवश मेरा योग भ्रष्ट हुआ। बुद्धि अगर देह अभिमानी है तो योग भ्रष्ट है। बुद्धि उससे ऊपर है तो योग युक्त है। कर्म तो करना ही है, खेल को देखते रहना है। दूसरा, मेरा स्वतः योग है या अनेकों में योग है? किसी का पढ़ाई में, किसी का दुकान में योग है। उन सब में मैं सहज योगी रहती या मेरा योग टूटता है? ऐसे ही योग युक्त को सतगुरु की आज्ञा पर चलने वाला कहा जाता है। अगर बाबा से वरदान चाहते हो तो योग युक्त, युक्त युक्त रहो। हमारी इन्हीं घड़ियों का गायन है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की पुनः आध। जितना मैं योग में रह कर्म करती, सेवा करती, दूसरों को सुख देती, वह घड़ियां मुझे वरदान रूप में मिलती हैं। पुण्य जमा होता है, वह घड़ी मेरे लिए सफल होती जाती है और बाबा मुझे उस पुण्य का फल आशीर्वाद देता है। बाबा कहता, मेरे लवली बच्चे, लवली बाप को लवली बन याद करो। ऐसा लवली बोल बाबा के सिवाय दुनिया में कोई बोल नहीं सकता। यह गीत भी हम गाते कि इतना प्यार करेगा कौन। प्यार का सागर हमें इतना प्यारा बनाता है। यह है सारी अपने दिल के उमंग की बात। लेकिन चलते चलते शायद पांव थक जाते हैं। अगर बुद्धि रूपी पांव थक जाए तो मधुबन घर में आ जाओ। मीठा बाबा बहुत अच्छी तरह पांव दबा देगा। बाबा के पास आने से दुनिया के सब थक दूर हो जाते हैं। बाबा ने हमारा कितना अच्छा पांव दबा दिया, जो थक ही खत्म हो गया है। इस पर गायन है, भगवान ने पांव दबाए, अपने को थकाओ मत। हमारा यह गुलदस्ता है ही प्रेम का। आने वाले ज्ञान की महिमा आने वाले पीछे करते हैं। लेकिन सबके जिगर से पहले यही आवाज निकलता है कि बाबा के घर में जो प्यार मिला है वह दुनिया में मिल नहीं सकता। बाद में जब बुद्धि में ज्ञान बैठता है तो रत्नों को देख हर्षित होते। लेकिन पहला तीर प्यार का लगता है तो इतना मैं न्यारी व प्यारी बनी हूं, यह देखना है। कैसी भी बात हो, प्यार से देने से वह 4 बार नहीं मानेगा, लेकिन 5वीं बार तो मान ही लेगा। हम सब हैं ही सतगुरु के सयाने समझू बच्चे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के ग्रेट और ग्रैंड बच्चे। तो हमें नशा भी इतना ग्रेट रहना चाहिए। जितना हम नशे में रहते हैं उतना हमारे से अवज्ञाएं कम होती हैं। हम सब बाबा के बच्चे उनकी जटाओं से निकले हैं। ऐसा लगता बाबा हमारे मस्तक पर गंगा की धाराएं सदा बरसाता है। मेरे मस्तक पर प्यारे बाबा के प्यार की गंगा बह रही है। उस गंगा को मस्तक में धारण करो तो यह मस्तक कितना न शीतल रहेगा। अरे, यह गंगा की धाराएं हमको मिल रही हैं। यह पानी की धाराएं नहीं है, यह दुआओं की धाराएं हैं। यह प्यार की, ज्ञान रत्नों की धाराएं हैं। यह स्नेह की, शक्तियों की धाराएं हैं जो बाबा हमारे ऊपर बरसा रहा है। आप यह अनुभव करेंगे, शिव की जटाओं से धाराएं बह रही हैं। मैं अनुभव करती हूँ जैसे बाबा मेरे मस्तक पर गंगा की धारा छलका रहा है। उस प्यार की, शक्तियों की, सुख की, आनंद की लहरों में हम लहराते रहते हैं। जब उन लहरों में आप मस्त रहेंगे तो दुनिया की बातें खुद ही भूल जाएंगे। बाबा बार बार कहता, तुम्हें सब कुछ भुलाना है, कुछ भी याद ना रहे, यह है फरमान। अगर अनेकों की याद रहती है तो हम बाबा की याद में कैसे लहराएंगे। तुम सदा बाबा की धारा के नीचे रहो तो उस सच्चे रस का अनुभव करते रहेंगे। यह बहुत मीठी, लवली,
शीतल रसों भरी अवस्था है, ऐसी लहरों में लहराने का बहुत बहुत अटेंशन चाहिए, तो दुनिया की सब बातें स्वतः भूल ही जाएंगी। ओम शांति।